जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, ये जो फ्रांस में जो इमिग्रेंट्स आए थे बाहर से, कुछ खास 8-10 मुस्लिम देशों से, अ, ये इन्होंने एक तो फ्रांस को आग लगाई, फिर ये चाकू छुरी ये सब। अब एक लेटेस्ट कांड फ्रांस में हो गया। ये कांड कल हुआ था दोस्तों, और कांड इस प्रकार से हुआ कि आईफिल टावर आप सब लोग जानते हैं। सबने अगर देखा नहीं होगा तो कम से कम फोटो आईफिल टावर ने देखी होगी आप लोगों ने, और बड़ा एक मशहूर लैंडमार्क है। एंड आई थिंक इट इज़ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क इन ऑल ऑफ फ्रांस। आईफिल टावर से बड़ा कोई लैंडमार्क है नहीं वहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन, इन टर्म्स ऑफ द शेयर हिस्ट्री ऑफ द आईफिल टावर। अच्छा, हुआ क्या इसमें, आईफिल टावर के बगल में एक बंदा आया, वहाँ पे लोग, वहाँ पे टूरिस्ट थे, उसने रैंडम दो लोगों को जिनको वो जानता तक नहीं था, उसने चाकू से मारा। पहले बोला अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर बोलने के बाद चाकू से मारा। एक बंदा मर गया, दो बंदे घायल हो गए दोस्तों। अच्छा, फिर फ्रांस में इसके पीछे काफ़ी रोष, गमो गुस्सा पाया गया, और उससे पूछा कि भाई आपने मारा क्यों ऐसे अचानक, आप तो इनको जानते नहीं है। देखिए, लॉजिक ये होता है कि अगर मेरी आपकी दुश्मनी है, मारना मुझे फिर भी नहीं चाहिए, मारना मुझे फिर भी नहीं चाहिए। लेकिन एक लॉजिक समझ में आता है कि हाँ यार, इसका इस आदमी से कुछ कुछ प्रॉब्लम है, तो इस आदमी से प्रॉब्लम है और इसलिए मारा है। मारना फिर भी गलत है, मैं कह रहा हूं, लेकिन आपको कनेक्शन, यहां पे कोई कनेक्शन है ही नहीं। यहां वो जानता भी नहीं उन लोगों को। उसने बस अल्लाह अकबर बोला, चाकू मारा। पूछा क्यों करा भाई, तो कह रहा है कि नहीं, मुसलमानों के खिलाफ जो अफगानिस्तान में हुआ या फिर जो पैलेस्टीन में हो रहा है, उससे मुझे बड़ा गुस्सा है, इसलिए मैंने इनको निपटा दिया। अब लोग कंफ्यूज वहां पे कि भाई, ये जिनको तुमने मारा, जान से एक बंदे को मारा और दो लोगों को गंभीर रूप से घायल करा, इनका क्या लेना देना है पैलेस्टीन से और क्या लेना देना अफगानिस्तान से। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूं इशू क्या है। ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं, जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, दे फाइंड एवरी क्रिश्चियन, एवरी जू गिल्टी ऑफ वॉट एवर इज हैपेंड। यानी कि अगर एक ईसाई ने, क्योंकि ये लड़ाई धर्म के लिए हो रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं ईसाई और यहूदी और मुसलमान ये सब वर्ड्स यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। तो जो रेडिकल्स होते हैं ना, जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के होते हैं, इस्लामिस्ट होते हैं, उनका क्या मामला है कि वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, अमेरिका के एक फाइटर पायलट ने, अमेरिका जो हजारों किलोमीटर दूर है यूरोप से, हजारों किलोमीटर दूर, अलग अलग टाइम जोन में है, वहां से अगर एक पायलट जहाज उड़ाता है और अफगानिस्तान पे बम मारता है, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, या फिर वहां का एक बंदा बम मारता है या ड्रोन मारता है, जो भी है XYZ, उसका बदला मैं किसी रैंडम ईसाई से फ्रांस में ले सकता हूं, 60-70 साल के बुड्ढे का, जो कभी ना कभी अमेरिका गया, ना उसको इंग्लिश आती बोलनी, ना वो कभी अफगानिस्तान, उसका कोई लेना देना नहीं है, पर क्योंकि वो कई दशक पहले एक ईसाई घर में पैदा हुआ था, इसलिए वो गिल्टी है। मैं आपको साफ तौर पे बता रहा हूं, ये हो क्यों रहा है। मेरी बात आपको कड़वी लगेगी, मेरी बात आपको थोड़ी सी सख्त लगेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा है कि हम लोग मेजरली राइट पे या फिर चाणक्य डायलॉग्स या चाणक्य फोरम पे, हम लोग हर समय कोशिश करते हैं कि जितना कड़वा बोलें, जितना सच बोलें। हम गलत बोलते हैं तो हमें टोकिए, अगर हमने कभी झूठ बोला है तो हमें टोकिए कि मेजर साहब, ये बात आपकी गलत है, ये खबर आपने गलत दी थी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के अपोलोजाइज करूंगा कि भाई मुझसे गलती हो गई। लेकिन जो सच है वो तो बॉस बोलना पड़ेगा। आपने पूरे ईसाइयों को गिल्टी माना, आपने पूरे यहूदियों को गुनहगार माना, क्योंकि एक किसी ने कुछ काम करा था कई साल पहले कहीं और, जिसको यह बंदा जानता भी नहीं है। लेकिन अगर आप वही चीज अगर मुसलमान के खिलाफ करेंगे, फिर इस्लामोफोबिया है, फिर इस्लामोफोबिया। फिर आपने, ठीक है, अगर उसामा बिन लादेन बहुत बुरा आदमी था, ठीक है, लेकिन बाकी तो ठीक, मैं ये नहीं कह रहा बाकी गलत है, बाकी तो ठीक है ही हैं। मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं, उसमें कोई शक नहीं है मुझे कि बाकी ठीक नहीं है, लेकिन फिर यही चीज ईसाइयों के साथ नहीं करनी चाहिए, यही चीज यहूदियों के साथ नहीं करनी चाहिए। इंग्लैंड में क्या हो रहा है, 98% यहूदी ये कहते हैं कि जब एक प्रो पैलेस्टीनियन रैली निकलती है, हम लोग जाने से डरते हैं। क्यों? जो इंग्लैंड में यहूदी रह रहा है, उसका क्या लेना देना है इसराइल में क्या हो रहा है उससे, उसका क्या लेना देना है? आप बताइए, कुछ लेना देना है? नहीं, लेकिन उसको भी धमकाएंगे क्योंकि वो एक यहूदी घर में पैदा हुआ है। और अगर आप उल्टी कार्रवाई करें तो फिर आप इस्लामोफोबिया कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं और क्या क्या हुआ फ्रांस में। दोस्तों, इसी साल अक्टूबर में एक टीचर को मार दिया हाई स्कूल में, आरास करके एक शहर है, वहां पे दो बंदे घायल हुए थे, एक टीचर को जान से मार दिया था।
वही बंदे ने अल्लाहू अकबर बोल के टीचर को निपटा दिया, ठीक है ना। जुलाई में एक आदमी का सर कलम कर दिया, बीहेड कर दिया, बिल्कुल धड़ से अलग कर दिया सर को, और 4 अलग लोगों को इंजर करा गया बड़े सीरियसली, नाइफ अटैक इन अ चर्च इन नाइस। अब इसके अलावा जो जून जुलाई में राइट्स हुई थी जिसमें आधा फ्रांस फूक गया था, ये सब आपको पता है। ये हो क्यों रहा है मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब देशों ने राइट ये नहीं देखा कि जो हमारे देश में आके सेटल हो रहा है वो है कौन। वो है कौन भाई। आप अपने घर में भी किसी को बुलाते हैं तो आप जानते हैं ना वो है कौन। आपने अगर घर के दरवाजे खोल दिए कि हाँ जो भी है बाहर आ जाओ मेरे घर, आ जाओ मेरे घर, फिर आपके घर में कल कुछ होता है तो फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते, फिर आपका अधिकार नहीं है कंप्लेन करने का। ये जो फ्रांस में हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं, ये और बढ़ेगा, ये और बढ़ता चला जाएगा। ये कत्ल गारत, ये जलाना, ये बिल्डिंगें फूंकना, ये ऑटोमोबाइल में आग लगाना, ये कभी नहीं रुकेगा, ये चलता चलेगा। ये अब ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली है, ये और होगा। अब मैं बता रहा हूं, कल किसी को बुरा लगेगा, वो हथियार लेके 5 लोगों को गिरा देगा, बोलेगा कि ठीक है मैंने जर्मनी में 5 बंदे मार दिए। बोला भाई साहब आपने क्यों मारे जर्मनी में? हमने जर्मनी में इसलिए मारे क्योंकि, सुनिएगा लॉजिक, हमने जर्मनी में 5 बंदे इसलिए मारे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कोई ईसाई था, राइट, ऑस्ट्रेलिया में कोई ईसाई था, उसने सोशल मीडिया पे लिखा था कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं। अब हम ऑस्ट्रेलिया तो पहुंच नहीं सकते, हम तो जर्मनी में हैं, इसलिए हमने जर्मनी में, उसके एवज में हमने 5 ईसाई यहां पे निपटा दिए। ये लॉजिक है भाई साहब इनका, ये रेडिकल्स जो है इनका ये लॉजिक है। और ये लॉजिक जो है दे बिलीव इट टू बी एब्सोल्युटली करेक्ट। दोस्तों लॉजिक से खतरा इतना नहीं है, पर जब आप लॉजिक पे विश्वास करने लगे, जब आप खुद आपने तथ्य बनाया और खुद आप उस पर भरोसा करते हैं, और आप जैसे कई सारे हैं, कई 100 हैं जो बिलीव करते हैं, क्या बिलीव करते हैं? आपको फिलिस्तीन का बदला लेना है। अच्छा फिलिस्तीन में बॉम्बिंग कौन कर रहा है? इजराइलीज। इजराइलीज क्या है? ज्यादातर यहूदी, मैं ये नहीं कह रहा, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर जूज। कोई एक बंदे ने, पायलट ने बम करा, कोई एक XYZ, आपने पकड़ के फ्रांस में निपटा दिया। आपने फ्रांस को, एक बंदे को मार दिया, उसकी क्या गलती थी? आपने मार दिया। अब क्या होगा मैं आपको बताता हूं, उसमें ना कड़वी बात है लेकिन सुननी चाहिए। दोस्तों ऐसा है कि ये रेडिकल इस्लामिस्ट ने ये नहीं देखा कि यार जिसको मैंने चाकू मारा वो तो गिल्टी है ही नहीं यार, उसने तो कुछ गलत काम नहीं करा, वो तो जानता भी नहीं है, वो तो कभी इजराइल गया नहीं, वो तो कभी अमेरिका गया नहीं, उसको तो पता भी नहीं है, पर मैंने मार दिया। अच्छा इसी लॉजिक को अगर उल्टा करो, इसी लॉजिक को अगर उल्टा करो, इराक में एक सुसाइड बॉम्ब हुआ जिसमें अमेरिकन मारे गए, ठीक है, या अफगानिस्तान में सुसाइड बॉम्ब हुआ जहां पे कुछ कनेडियन मारे गए। अगर वही कनेडियन कोई क्रिश्चियन हथियार लेके 2-4 मुसलमानों को मारता है गोली, इनोसेंट लोग हैं, फैमिली जा रही है, जो बंदा है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो मर्द है उसमें, वो काम कर रहा है, सारे अपने टैक्सेस दे रहा है, लॉ अबाइडिंग है, आपने उसको मार दिया, उसके बीवी बच्चों को सबको मार दिया, ठीक है, गलत है, बिल्कुल गलत है। इज इट अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी? डेफिनेटली इट इज, बिल्कुल गलत है, नहीं मारना चाहिए। लेकिन उसमें फिर एंगल आ जाएगा इस्लामोफोबिया का कि यार इसलिए मारा गया क्योंकि ये मुस्लिम थे। ये सच है, इसलिए मारा गया, मुस्लिम थे, इनोसेंट थे, लेकिन उनका मुस्लिम होना ही उनका जुर्म इनको लगा, ये जिस पागल ने गोली चलाई थी। ये आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। तो दोस्तों ये जो यहां पे चाकूबाजी हुई है, ये क्या है? ये बताए कोई मुझे, जो इस बंदे ने मारा है अल्लाह अकबर बोल के, ये क्या है? ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, एक्ट ऑफ वायलेंस है, मर्डर है। उसके ऊपर जो यहां पे भारत में 302 का केस लगता है, वहां पे जो केस लगेगा वो अलग बात है। मैं आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं, बंदे की बात नहीं कर रहा। दैट मैन, उसका जो भी नाम है, ही इज इररिलेवेंट, उसका कोई लेना देना नहीं है। ये आइडियोलॉजी इतनी खतरनाक है, ये आइडियोलॉजी इतनी खतरनाक है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जो वो है ना गर्ट विल्डर्स यही तो कह रहा है, जो नेदरलैंड्स में जिसने चुनाव जीते हैं, हो सकता है वो पीएम बन जाए, ना बने, हो सकता है जो भी है, बट ही इज गॉट गुड नंबर ऑफ वोट्स एंड गुड नंबर ऑफ सीट्स। उसी प्रकार के गर्ट विल्डर्स और जगह भी जन्म ले रहे हैं पूरे यूरोप में, और वो धीरे धीरे करके, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, एक एक करके ये, क्योंकि वो बड़ा नेगेटिव माइंडसेट उनमें से कुछ लोग हैं,
लेकिन जो रेडिकल इस्लामिस्ट है उसकी काट ग्रेट विल्डर्स ही है। आपको वो बंदा अच्छा लगे बुरा लगे, इनकी काट वही है। आप समझ रहे मेरी बात? अब एक बंदा था, मैं देख रहा था यूएस में, एक डॉक्टर था, 60 साल से यूएस में है, फॉर 60 ईयर्स ही हैज लिव्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ही हैज पेड हिज टैक्सेस, और उसका पासपोर्ट भी यूएस है, सब कुछ है। यूएस ने अब बोला कि भाई सॉरी, गलती हो गई, यू आर नो लॉन्गर यूएस सिटीजन, आप वापस जाइए। वो कह रहा मैं कहाँ वापस जाऊँ, कौन से देश जाऊँ वापस? कह रहा कोई मतलब नहीं है। उस बंदे का केस अभी अभी बड़ा गर्मा गर्मी हो रही है यूएस में कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है, कर दिया सरकार ने, बोला निकालो यहाँ से। तो ये जो वहां पे गंद करेंगे इस तरीके से, चाकू मारा ये मारा, जब गर्ट विल्डर्स जैसे लोग और आएंगे यूरोप में, वो एक एक करके निकालेंगे देश से वापस। उनकी पूरी पॉलिसी है, आप जाके पढ़ लीजिए उनका, आप पढ़ लीजिए इंटरनेट पे, जो खुद गर्ट विल्डर्स ने बोला है। तो ये चीज बड़ी खतरनाक हो रही है यूरोप में, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए, लोगों को शांति से रहना चाहिए, और ज्यादा लोड मत उठाओ पैलेस्टीन का, ज्यादा लोड मत उठाओ अफगानिस्तान का। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, ना फिलिस्तीन से, ना किसी XYZ देश से। अगर फ्रांस के हो तो फ्रांस के सगे बन के रहो। फ्रांस ने तुम्हें पनाह दी क्योंकि तुम्हारे मुल्क में आग लगी हुई थी, फ्रांस ने तुम्हें पनाह दी। अब तुम फ्रांस के सिटीजन्स को चाकू मार रहे हो क्योंकि किसी देश ने किसी और देश पर बम मार दिया जिसका फ्रांस से कोई लेना देना नहीं। तो बॉस, अगर ऐसा करोगे फिर यहां पे गर्ट विल्डर्स उठेगा और फिर वो चुन चुन के हिसाब लेगा, फिर तुम बोलोगे इस्लामोफोबिया हो गया। तो इसलिए शांति से, जो भी वहां पे रह रहा है किसी भी धर्म का है, वो ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सब लोग प्यार मोहब्बत से भाईचारे में रहें, इसी में सबकी भलाई है, वरना गर्ट विल्डर्स आ रहा है।